राजपूत तो अकेले जब चाहेगा हटा के सत्ता पर काबिज हो जाए। फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकराना साहब भी यहाँ पे ज्ञान भोज में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोगों में एकदम उत्साह भरा हुआ राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकराना जी यहाँ पे देखिए। इसका मतलब हमारे बच्चे पैदा नहीं हुए और हम लोग जो जिंदे हैं वो भी मरे गए। इसका मतलब कि हमारा जो आंकड़ा है पहले से भी हम कम हो गए। और करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे बैठे देख सकते हैं कि यहाँ पे राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीन पे बैठ गए हैं। यहाँ पे प्लीज कितना लोग सर जुटे काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब बिना गिनती का। बिल्कुल। कुएं की बात हो न किसी खेत की बात हो, ये क्षत्रिय ही है जो हमेशा ही सदैव कल्याण हेतु सर्व कल्याण हेतु सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। बोलिएगा राजपूतों को लेकर, राजपूतों को लेकर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अपने हक की बात मांगेंगे। राजपूत की आंकड़ा कम कर गया, इसीलिए तो मांगने आया कि जब आंकड़ा कम हो गया है तो हमें सुविधा सरकार दे, हमारे बच्चों का भी ख्याल रखे। हम लोग को सुविधा जो हम लोग कभी जमाने में बीपी सिंह के जमाने में हम लोग सुविधा दिया करते थे उन लोगों को, वो सुविधा अब हमें भी चाहिए। हमारे समाज को भी आरक्षण मिले, 15% आरक्षण मिले। हाँ, 15% आरक्षण में स्वर्ण समाज। अब राजपूतों की संख्या अगर 3% से कम है तो इतना लोग यहाँ कहाँ से आ गए? राजपूतों की संख्या जब इतना कम है तो यहाँ पे राजपूत कहाँ से आ गए? ये तो बताना पड़ेगा कि 50 लाख संख्या है, 50 लाख संख्या है, लगभग 20-25 हजार लोग हैं। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकराना साहब यहाँ पे मौजूद है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों में उत्साह हो मौजूद हूँ पटना के ज्ञान भवन में और यहाँ पे राजपूत करनी सेना की रैली का समापन होगा और यहीं पे राष्ट्रीय अध्यक्ष मकराना साहब भी मौजूद है, जहां यहाँ लोगों को संबोधित करेंगे। और ये जो रैली निकाली गई थी वो जातीय गणना में राजपूतों की संख्या कम करने को लेकर निकाली गई थी और अन्य कई जो मुद्दे हैं उस पर यह रैली निकाली गई थी। आइए हम कुछ राजपूत लोगों से बात करते हैं कि सर इसमें आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग की संख्या को कम दिखाया गया है, इसके लिए हम लोग पुरजोर तरीका से हम लोग अपना राजपूत युवा पूरा एकत्रित हुए हैं और हम लोग पुरजोर तरीका से मांग करेंगे कि हम लोग का फिर से जनगणना कराया जाए। जब आपकी आंकड़ा कम दिखाई गई थी सर, लेकिन जब रैली हो रही थी आपका उसमें आपकी आंकड़ा बहुत ज्यादा देखी गई है। हम लोग को पता नहीं है, आज पता चल गया होगा कि कितना आंकड़ा हम लोग का है। जितना अभी क्या सारे राजपूत लोग बिहार के इस रैली में मौजूद थे? पूरा जी पूरा पटना जाम हो गया है। आप तो देखे ही होंगे, पूरा चारों तरफ हम लोग इतना संख्या में आए हुए हैं कि पूरा पटना जाम हो गया है। अगर इस रैली से सरकार को कोई अलग स्टेप नहीं लेती है या कोई अलग जो विकल्प नहीं हो रही है तो फिर क्या कीजिएगा? हम लोग आंदोलन करेंगे। फिर किस तरह के आंदोलन कीजिएगा? चारों तरफ सड़क जाम करके आंदोलन करेंगे हम लोग। तो उससे क्या मांगे रहेगी? हमारी मांगे रहेगी यही, जनसंख्या को फिर से कराया जाए। अच्छा, जो जातीय जनगणना आपकी जो हुई है बिहार में, उसमें क्या लोगों आपके घर तक जाके किए हैं या बस एक रूम में कर दी गई है? ना अपना वो लोग कोरम पूरा किया है, वो लोग नहीं किया, वो लोग कोरम पूरा किया अपना। अच्छा, जो जातीय गणना हुई है बिहार में उस आंकड़े को आप सही मान रहे हैं? ना हम सही नहीं मानते हैं।
हम लोग सही मानते तो इतनी बड़ी सम्मान रैली निकाल के सरकार को चेतावने का काम कर रहे हैं। अगर इस रैली से नहीं मान रही है तो फिर क्या कीजिएगा? हमें आंकड़ा दोबारा करने के लिए सरकार से अनुमोदन करते हैं कि इस आंकड़े को रद्द करें और दोबारा हमारे आंकड़े के लिए कार्य करें। ये जातीय गणना एक पॉलिटिकल स्टंट है। ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है और ये एक बंद कमरे में बैठ के सरकार ने अपने फायदे के लिए इस गणने को कराया है। इससे न क्षत्रिय कम है और न क्षत्रिय कम होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्षत्रियों को कम दिखाकर जो आने वाली सरकार है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है? ये पॉलिटिकल राजनीतिक फायदे के लिए लोगों ने किया है, उससे क्षत्रिय को कहीं कम आंकना, जिन लोगों ने आंका है वो क्षत्रिय कहीं कम नहीं है और उनकी संख्या का आज पता चल गया होगा कि क्षत्रिय कितने हैं और जनगणना कितना है। अगर हम मुसलमानों की आंकड़ा की लेते हैं तो वो भी क्षत्रिय से ज्यादा है। ये तो आप लोगों के सामने रखा गया कि हम पहले कितने थे और आज उससे भी कम है, तो इसका मतलब हमारे बच्चे पैदा नहीं हुए और हम लोग जो जिंदे हैं वो भी मरे गए। इसका मतलब कि हमारा जो आंकड़ा है पहले से भी हम कम हो गए और बाकी सारे आंकड़े आगे बढ़े हैं, तो सिर्फ क्षत्रिय के साथ ही ऐसा क्यों? अच्छा, आप लोग को क्या लगता है भैया, इस रैली में आने से जितना लोग अभी यहाँ जुड़े हैं तो क्या कोई सरकार के ऊपर कोई जो अलग से इसकी मुद्दा उठाई जा सकेगी? देखिए, अभी तो कोई मुद्दा नहीं है। अभी हम लोग अपने हक के लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आवश्यकता होगा तो हम लोग अपने मुद्दे के लिए फिर से रूट पे आ जाएंगे। किस तरह के मुद्दे आपको चाहिए? हम लोग का मुद्दा बस हम लोग को मान सम्मान के लिए चाहिए, बस बात खत्म। तो जो आंकड़े दिखाई गई है वो क्या सही है? नहीं, ये आंकड़ा सही नहीं है, ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है? बिल्कुल गलत है। तो क्या आपकी तरफ जो आप ये जो सर्वेयर हर गांव में गए हैं उनसे एक बार पूछिए कि आप सही से किए हर जगह काम? नहीं किए हैं। अभी कुछ महिला लोग भी यहाँ पे मौजूद है। मैम, जो आंकड़े क्षत्रिय का दिखाए गए हैं बिहार में, क्या वो सही है? नहीं, वो नहीं, वो बिल्कुल गलत है। 3% नहीं है, हम लोग का संख्या क्षत्रिय का सबसे ज्यादा है। कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब? सामान्य से ज्यादा हम लोग मात्रा में हैं। लेकिन यहाँ पे तो भूमियार को ज्यादा दिखाई गई और राजपूतों की जो गलत है। इस सब का विरोध हम लोग हर हमेशा करते हैं, लेकिन फिर भी बिहार के आदमी को क्या किया जाए, कैसे समझाया जाए? इसीलिए मैम, जब राजपूत लोग बार बार के लोगों को, महादलितों को लाके यहाँ बसाते थे, आज वही महादलितों की संख्या इतनी बता दी गई है कि राजपूत की जनसंख्या से 4 गुना 5 गुना नहीं 7 गुना ज्यादा है। तो क्या ये सत्य है? जी, बिल्कुल सत्य है। 8% सुने हैं, 8। जी, ये बिल्कुल सत्य है। लगता है कि ये जो गणना हुई है वो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है, राजनीतिक स्टंट? ये बिल्कुल राजनीति है, 110%। ये मैं एक क्षत्रिय, मेरा नाम रीता सिंह और मैं यहाँ पटना रहती हूँ। पटना। तो क्या लगता है आपको कि अगर रोड पे क्षत्रिय समाज उतर जाएगी तो आपकी आंकड़े सही दिखाई जाएगी? अगर नहीं दिखाई जाती है तो फिर क्षत्रिय समाज क्या करेगी? इसके लिए तो क्षत्रिय समाज हम लोग चलता रहेगा। क्या बोले? इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन चलता रहेगा। क्या अगर क्षत्रिय समाज की जो आंकड़ाएं दिखाई गई है, अगर उसकी जो पूरी नहीं की जाती है, उतना आंकड़ा नहीं दिखाई जाती है, तो क्या क्षत्रिय समाज इसी तरह बस रैली निकालेगी? आंकड़ा से क्या लाभ हानि होने जा रहा है? ये तो सिर्फ चुनावी स्टंट है। लोकसभा चुनाव सर पर है, वोट लेने के लिए राजनीति किया जा रहा है। अगर जातीय जनगणना का जहाँ सवाल है तो महादलित को तो मुख्यमंत्री बना, अब बनने के बाद कौन हटाया? पिछड़ी जाति के लोगों ने, दोनों नेता ने मिलकर उनको कुर्सी से उतार दिया। क्या राजपूत अगर एक साथ हो जाएंगे तो इस सरकार को हटा सकेंगे? राजपूत तो अकेले जब चाहेगा हटा के सत्ता पर काबिज हो जाए। फिर क्यों नहीं चाह रही है राजपूत सरकार को हटाने की? ऐसे भी बिना कुर्सी के ही राजपूत के बैक में खड़ा है। कौन ऐसा राजनीतिक दल है जिसके पीछे है जो कि राजपूत खड़ा नहीं है मजबूती के साथ? कोई ऐसा एक दल है जिसमें राजपूत नेता? यही लालू यादव में कहने वाले हैं। जो तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री श्रेय ले रहे हैं जातीय गणना का, और उसी एक तरफ लालू यादव ने कहने का काम किया कि हमारी सरकार ने दर्जनों राजपूतों को मंत्रिमंडल में रखा। आखिर राजपूत की महत्ता नहीं है तो फिर ये सवाल कैसे? बीपी सिंह का नाम कैसे याद आता है उन लोगों को जिन्होंने मंडल कमीशन लागू किया? कुछ दिन पहले ठाकुरों के ऊपर बयान दिया गया था, जेडीयू के जो मंत्री हैं। कुछ नहीं होगा, राजनीति है राजनीति। सिर्फ पिछड़ी जाति को, अनुसूचित जाति को एक गोलबंद करने के लिए गलत भ्रामक तरीके से उन लोगों को प्रसारित किया जा रहा है। कुछ नहीं इससे लाभ होने जा रहा है गरीबों को। अगर गरीब को लाभ करना है तत्काल में नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में ईबीसी को दे। जातीय गणना जो आया है, 8 गो यादव मंत्री हैं, उनमें से हटा के और ईबीसी को दे दे तो हम जान जाए कि सही जातीय गणना और सही उसको महत्व देने जा रहे हैं। देखिए, ये जो जनगणना हुआ है इसमें राजपूतों या पूरे स्वर को दिखा रहा है कि 3.5% लोग हैं। इसमें जो ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है,
कि सबको बोल रहा है कि सब लोग कम है। तो इस सब लोग का अभी हम लोग सरकार से देखे हैं, पढ़े हैं पेपर में कि भूमि सुधार में भी होगा कि जितना राजपूत ब्राह्मण क्षत्रिय का की जमीन है, ये लोग चाहते हैं कि इसमें भी हम लोग विभाजन करेंगे। तो ये कभी नहीं होगा। हम लोग सरकार से चेतावनी दे के कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया बिहार में तो फिर बिहार कुछ दूसरा हो जाएगा। सर, अभी राजपूतों की जो आंकड़ा दिखाई गई है जातीय गणना में, उसकी आंकड़ा कम दिखाई गई है, मात्र 3% राजपूत की आंकड़ा दिखाई गई। ये आंकड़ा गलत है। हम लोग शिक्षा विभाग से बिलोंग करते हैं। हमारे लिए जितने भी जातिगत आंकड़ा हैं सब एक समान हैं। चाहे जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं मेरे बच्चे, मेरे लिए एक समान है। क्या जो राजपूतों की संख्या है मात्र 3% है? नहीं, ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। अभी जो आपकी रैली निकाली गई थी राजपूत करनी सेना के द्वारा, उसमें लगभग 5000 से ऊपर गाड़ियां थी। हाँ, ये सच है, क्योंकि हम लोग की बहुमूल्यता इतिहास में रची गई है। हम लोगों ने अपने इतिहास में कुर्बानियां दी हैं, हर एक जगह पे खड़े उतरे हैं, हर एक जाति के लिए, उनकी सहयोग के लिए हम लोग हर एक जगह पे खड़े उतरे हैं। अगर आपकी इस रैली से सरकार कुछ नहीं मानती है तो फिर आपकी रैली पे आपकी जो लोग हैं वो क्या करेंगे? हम लोग साधारणतः धरना पे आएंगे। किस तरह की धरना करेंगे और क्या मांगे रहेगी आपकी? भूख हड़ताल और साधारणतः धरना। मांगे क्या रहेगी आपकी उसमें? साधारणतः धरना मांगे, जैसे सब सर्व जन सम्मान मांगे रहती हैं हमारी, वैसे ही मांगे रहेंगी जैसे सबको मानते हैं आप, यादव हो, धर्म हो या फिर ब्राह्मण हो या फिर सर्वजन कल्याण हेतु जिस भी। तो सर हर दिन जातीय आधारित ही वोट होती रहेगी और जाति की बात होती रहेगी। आप ये गलत है। वो यादव के लिए मांगेंगे तो ऐसे देश कैसे चलेगा? तो ये क्षत्रियों का ही कहना है कि ये सबको एक समान मान के चले हैं, न कुएं की बात हो न किसी खेत की बात हो। ये क्षत्रिय ही है जो हमेशा ही सदैव कल्याण हेतु, सर्व कल्याण हेतु सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। आज जिस तरह से आपने राजपूत करनी सेना की रैली निकाली गई है, कल अन्य जाति के लोग भी तो रैली निकाल सकते हैं और वो भी अपनी मांग रख सकते हैं। अगर उनकी बात सत्य हेतु होगी तो मैं उनके साथ, मेरा क्षत्रिय समाज भी उनके साथ खड़ा मौजूद होगा। अभी मैं मौजूद हूँ ज्ञान भवन पटना में और यहाँ पे राजपूत समाज के लोग मौजूद है और राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना भी यहाँ पे मौजूद है। और जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने बताया कि जो राजपूत की आंकड़े जातीय गणना में कम दिखाई गई थी उसको सही की जाए, सरकार से ये मांग है। अगर नहीं मानती है कि अगर जो ये जातीय गणना फिर से हो तो ये राजपूत की जो सेना है वो फिर से सड़क पर उतरेगी और अपनी भूख हड़ताल पर कायम रहेगी।